जय मां भवानी, जय राजपूताना। दोस्तों, आज फिर से हम आपको इतिहास के पन्नों को आपके सामने लेकर आए। क्षत्रिय एवं जिन्हें आज कालांतर में राजपूत कहते हैं, राजपूतों के इतिहास को कहना या बताना कोई छोटी सी बात नहीं। इस इतिहास को बताने में कई सदियां चली जाएंगी, क्योंकि इस इतिहास को बुनने में हमारे पूर्वजों ने अपने रक्त, अपने प्राण, अपने हर एक हिस्से को दान दिया है। और आज उन्हीं क्षत्रियों का, उन्हीं राजपूतों का अस्तित्व हमारे देश में कोई कुछ चुनिंदा लोग जो आप लोगों को आपका इतिहास बताने की कोशिश करते हैं, हमारे पूर्वजों का नाम चुरा कर खुद अपने आप को क्षत्रिय राजपूत बताने की कोशिश करते हैं। खैर छोड़िए, हम सुनते हैं कुछ और अनोखी जो हम लोग भूल चुके हैं, हमारे पूर्वजों के इतिहास की कुछ और किस्से। चलिए शुरू करते हैं। इतिहास के पन्नों को पलटकर देखें तो हिंदुस्तान के मध्य युग की शुरुआत में ही मुस्लिम शासकों का आगमन हो चुका था। भारत में अपनी शाख जमाने वाले इन मुस्लिम शासकों को धूल चटवाने वाले महाराणा प्रताप और पृथ्वीराज चौहान जैसे भारत के कई वीर राजपूतों की वीर गाथा के इतिहास को तकरीबन हर हिंदुस्तानी ने पढ़ा और सुना होगा। लेकिन आज हम आपको इतिहास के पन्नों में भूले बिसरे कई ऐसे राजपूतों की वीर गाथा के बारे में बताना चाहते हैं, जिनके सामने कई मुसलमान शासकों की विशाल पल भर में घुटने टेकने को मजबूर हो गए। भूले बिसरे राजपूतों की वीर गाथा, काबुल का युद्ध। इस बात को बहुत कम लोग जानते हैं कि काबुल युद्ध के दौरान करीब 8,000 पठानों की सेना को 12,000 राजपूतों ने एक साथ युद्ध किया था। महज घंटे भर में ही पठानों की विशाल सेना राजपूतों की छोटी सी सेना के सामने पस्त होने लगी। पठानों की ये विशाल सेना वीर राजपूतों के आगे टिक ना पाई और उन्हें घुटने टेकने पड़े। कई इतिहासकारों का मानना है कि चित्तौड़ की तीसरी लड़ाई में करीब 8,000 राजपूत और 60,000 मुगल शामिल थे। कहा जाता है कि अगर 15,000 सैनिक वाली राजपूत की सेना होती तो अकबर जिंदा ही नहीं बचता। इस लड़ाई में 48,000 सैनिक मारे गए थे, जिसमें 8,000 राजपूत और 40,000 मुगल थे, जबकि 10,000 सैनिक घायल हो गए थे। गिरिरी सुमेल की लड़ाई। गिरिरी सुमेल की लड़ाई में 15,000 राजपूत और 80,000 तुर्कों के बीच लड़ाई लड़ी गई थी। इस युद्ध में राजपूतों से घबराकर शेर शाह सूरी ने कहा था, मुट्ठी भर बाजरे यानी मारवाड़ के लिए हिंदुस्तान की सल्तनत खो बैठता। बताया जाता है कि यह उस युद्ध से पहले जोधपुर के महाराज मालदेव जी नहीं गए होते तो शेर शाह ये बोलने के लिए जीवित भी नहीं रहता। कई लोगों का यह भी कहना है दोस्तों कि ये राजपूत राजा थे तो इनने अपने मनो मुताबिक इतिहास लिखवा लिया। कई लोग ऐसा भी तंज देते हैं कि ऐसा हो सकता है। पर मुझे बात बताइए कि जहां पर जिनकी हार हुई हो, 15,000 मुट्ठी भर के राजपूतों ने जब मुगलों को लोहे के चने चबवा दिए हों, उनकी औकात उन्हें याद दिला दी हो, जब वो बचे नहीं, पूरी सेना खत्म हो गई, तो उनका इतिहास कौन लिखता? राजपूत एक ऐसी वीर कौम है, एक ऐसी वीर जाति है, एक क्षत्रिय वर्ण है, जिसकी तारीफ उसके दुश्मन भी करने से नहीं चूकते। और आज उन्हीं के देश में कुछ दो कौड़ी के लोग उन्हें उनका इतिहास याद दिला रहे हैं। हल्दी घाटी की लड़ाई। सन 1576 में हल्दी घाटी की लड़ाई के दौरान मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप और मुगल सम्राट अकबर के बीच भीषण युद्ध हुआ। मुट्ठी भर राजपूत सैनिकों के बल पर महाराणा प्रताप ने अकबर की सेना के छक्के छुड़ा दिए। कई सालों तक चली इस लड़ाई में महाराणा प्रताप की वीरता और युद्ध कौशल को देखकर अकबर दंग रह गया था। मेवाड़ को जीतने के लिए अकबर ने तमाम कोशिश की, लेकिन ना तो वो जीत सका और ना महाराणा प्रताप ने कभी हार मानी। तराइन की लड़ाई। पृथ्वीराज चौहान के बारे में कहा जाता है कि मोहम्मद गौरी ने 18 बार पृथ्वीराज पर आक्रमण किया, लेकिन 17 बार उसे हार का सामना करना पड़ा। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच 2 बार तराइन की लड़ाई हुई, जिसमें पहली बार पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई, जबकि दूसरी बार उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। हमारे देश के स्कूल और कॉलेजों की किताबों में अक्सर हम इतिहास की राजपूतों की वीर गाथा के बारे में पढ़ते आ रहे हैं, जिनमें हमारे देश के वीर योद्धा मुगल शासकों के आगे कमजोर रहे। बल्कि हमारे देश में ऐसे कई वीर योद्धा भी रहे जिन्होंने मुगलों को अपने आगे घुटने टेकने को बार बार मजबूर किया था।
बप्पा रावल और राणा सांगा, राणा संग्राम सिंह जैसे योद्धाओं के नाम से ही कई मुगल शासक और मुगल महिलाएं कांप उठती थी। रावत रतन सिंह चुड़ावत की रानी हाड़ा का त्याग पढ़ाया नहीं गया, जिसने अपना सिर काटकर रणभूमि में भेज दिया था। पाली के आउला के ठाकुर खुशहाल सिंह की गाथा को नहीं पढ़ाया जाता, जिन्हें एक अंग्रेज अफसर के सिर को काटकर किले पर लटका दिया था। दिलीप सिंह जुदेव को नहीं पढ़ाया जाता, जिन्होंने 1 लाख आदिवासियों को फिर से हिंदू बनाया था। ये है राजपूतों की वीर गाथा। गौरतलब है कि हमारे देश में कई ऐसे राजपूत वीर योद्धा और वीरांगनाएं भी थी, जिन्होंने मुगलों का डटकर सामना किया और उनके आगे झुकने के बजाय उनसे लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए। लेकिन अफसोस की बात तो यह है कि आज उनका नाम इतिहास के पन्नों में कहीं गुम हो गया है। आज कुछ ऐसे 2 कौड़ी के लोग, जिन्हें इतनी तक समझ नहीं है कि हमारा इतिहास है क्या या हमारा इतिहास लिखा किसके द्वारा गया है। ये जो आज हम कहानियां सुनते हैं, जानते हैं अपने पूर्वजों के इतिहास के बारे में, ये तो बची कुची कहानियां हैं। ऐसे कई और राजाएं हैं, कई और राजपूत हुए हैं जिनकी कहानियां तो कहीं दबा दी गई है या उन्हें बदलकर किसी और जाति का बना दिया गया है। अगर आप जरा गौर करेंगे तो आज देश आजाद होने के बाद अगले जो 5 हमारे शिक्षा मंत्री बने, वो सारे के सारे मुसलमान बने। मैं किसी कौम के बारे में गलत नहीं कह रहा हूं, लेकिन उसका साफ तौर पर असर हमारी पढ़ाई गई किताबों में, हमारे जो स्कूलों में किताबें पढ़ाई जाती हैं, उसमें साफ तौर पर दिखता है। क्यों ऐसा ही होता है कि अकबर महान हो जाता है, सारे के सारे मुगल इंपीरियर्स को महान बता दिया गया है। क्या आपको लगता है आपको नहीं लगता ये एक तरफा इतिहास बताने की कोशिश की गई? बाकी आपकी मर्जी। आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएं। और अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलें। इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारी लेटेस्ट वीडियोस के लिए। धन्यवाद। जय मां भवानी, जय राजपूत।